के साथ राम और सीता अयोध्या लौट आए, जहां लोगों ने उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया। चक्र के सारथी ने राम की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने स्वर्ग से लेकर मनुष्यों तक सभी प्राणियों के दुख को दूर कर दिया है, और उनका नाम आने वाले युगों तक याद रखा जाएगा। जैसे ही आकाशीय पिता हवा में गायब हो गए, इंद्र के सारथी मताली ने राम की पूजा की और उन्हें एक नायक के रूप में सम्मानित किया, जिसने उन्हें बहाल कर दिया था। एक उथल पुथल भरे समय के बीच शक्तिशाली सशस्त्र राजकुमार राम ने जंगल में अपने निर्वासन के कारण अकल्पनीय कठिनाइयों को सहन किया था। उनके भरोसेमंद सलाहकार और दोस्त मार्कंडेय उनके साथ खड़े थे, सांत्वना और सांत्वना के शब्द दे रहे थे। हे मनुष्यों के बीच बात मार्कंडेय ने शुरू किया, जो कुछ आप पर हुआ है उसके लिए शोक ना करें। आप एक क्षत्रिय हैं, एक योद्धा जो शक्ति का उपयोग करने और दुश्मनों को जीतने के लिए पैदा हुआ है। आपका मार्ग वीरता और सम्मान का है, जहां युद्ध का इनाम मूर्त है। मार्कंडेय के शब्द राम की थकी हुई आत्मा के लिए एक मलम की तरह थे। उन्होंने अपने भाई भीम द्वारा लड़े गए अनगिनत युद्धों को याद किया, जो अपने अदम्य कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनके भाई धनंजय की स्मृति, जिनके नाम ने दुश्मनों के दिलों में भय पैदा कर दिया था, ने भी आशा की एक किरण ला दी। मार्कंडेय ने आगे कहा, इंद्र के नेतृत्व में स्वयं देवताओं और असुरों को भी आपके रास्ते पर चलना है। हे पराक्रमी, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। जैसे ही राम ध्यान से सुन रहे थे, मार्कंडेय ने अपने सहयोगियों द्वारा किए गए महान कार्यों के बारे में बात की। अपनी दृढ़ शक्ति और कौशल के साथ अमरावती के वीरपुत्र युद्ध के मैदान में एक दुर्जय शक्ति थे। इन शक्तिशाली योद्धाओं की बहादुरी की बदौलत द्रुपद की बेटी कृष्ण को दुष्ट सैन्यों के चंगुल से बचाया गया था। मार्कंडेय के शब्दों ने राम के मन में जीवन चित्र बनाए। राजा जयद्रथ पराजित और शक्तिहीन वेदा की राजकुमारी बंदरों और भालू की सहायता से बचाई गई उनके पूर्वजों की विजय की स्मृति ने राम के भीतर कुछ गहराई तक हलचल मचा दी। उन्होंने उस समय के बारे में सोचा जब राम ने स्वयं 10 गर्दन वाले राक्षस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जो एक अकथनीय क्रूरता का प्रहरी था। इस स्मृति ने उनके दिल में दृढ़ संकल्प की लहर ला दी थी। मार्कंडेय के शब्दों ने उनके भीतर एक चिंगारी जगा दी थी, जो उन्हें याद दिलाती थी कि सबसे अंधेरे समय में भी हमेशा आशा थी। जैसे ही राम ने अतीत की महिमाओं पर विचार किया, उनका दुख कम होने लगा। उन्होंने मार्कंडेय की ओर निसंकल्प के साथ देखा और बुद्धिमान जी ने उनकी आंखों में बदलाव देखा। राजा के दुख अभी तक भूले नहीं थे, लेकिन वे अब उन्हें कम नहीं कर रहे थे। एक नए उद्देश्य की भावना के साथ राम ने मार्कंडेय से एक बार फिर बात की। उनकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। राम के शब्दों ने उनका जादू चला दिया था और राम आगे आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। मार्कंडेय मुस्कुराए, ये जानते हुए कि राजा की आत्मा पुनर्जीवित हो गई है। बुद्धिमान जी राम के कंधों को चौकोर होते हुए देख रहे थे। उनकी आंखें एक भयंकर आंतरिक प्रकाश से जल रही थी। इस क्षण में मार्कंडेय को पता था कि राजा पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरेगा। उसका दिन एक सच्चे योद्धा के साहस और लचीलापन से भर जाएगा। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, उसके ऊपर एक गर्म नारगी चमकती है। प्राचीन भारत के क्षेत्र में अश्वपति नामक एक शक्तिशाली राजा ने सद्गुण और धर्मनिष्ठा के साथ शासन किया। वह अपनी उदारता, आत्मनियंत्रण और ब्राह्मणों के प्रति भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। अपने बुढ़ापे में निसंतान होने के बावजूद वह अपनी प्रतिज्ञाओं और प्रथाओं में अडिग रहा। हर दिन आग में 10,000 चढ़ावा चढ़ाता था। उसके दिल की इच्छा थी कि उसकी महान वंशावली के योग्य संतान हो। एक दिन जैसे ही अश्वपति ने 18 साल की कठोर तपस्या पूरी की, देवी सावित्री राजा के अटूट समर्पण से प्रसन्न होकर अग्निहोत्र अग्नि से बाहर निकली। वह मूर्त रूप में उनके सामने प्रकट हुई और ऐसे शब्द बोली जो उनके जीवन की दिशा को बदल देंगे। हे राजा, मैं आपकी ब्रह्मचर्य प्रथाओं, आपकी शुद्धता और आत्मसंयम से संतुष्ट हूँ।
जो वरदान आप चाहते हैं उसे मांगे। अश्वपति ने विनम्रता से जवाब दिया, मेरे लिए कई बेटे पैदा हों जो मेरी जाति के योग्य हों। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, सृष्टिकर्ता द्वारा दिए गए अनुग्रह से पृथ्वी पर जल्द ही आपके लिए एक महान शक्ति की बेटी का जन्म होगा। और इन शब्दों के साथ वह गायब हो गई। राजा बहुत खुश होकर अपने शहर लौट आया, जहां वह अपनी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करता रहा। कि साल बीत गए और अश्वपति की सबसे बड़ी रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन राजा को बहुत कम पता था कि राज्य के दूसरे हिस्से में एक उल्लेखनीय घटना सामने आ रही थी। मालव की राजकुमारी के गर्भ में एक बेटी बढ़ रही थी, जिसका पालन पोषण सावित्री के आशीर्वाद से हुआ। जब समय आया तो वह कमल जैसी आंखों के साथ पैदा हुई और उसका नाम उसकी दिव्य उपपत्नी के नाम पर सावित्री रखा गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजा की बेटी एक चमकती हुई लड़की में बदल गई, जो खुद देवी श्री से मिलती जुलती थी। उसकी सुंदरता और ऊर्जा ने उसे देखने वाले सभी लोगों को मोहित कर लिया, लेकिन कोई भी उसकी भव्यता की बराबरी नहीं कर सका। अपने यौवन के समय वह पारिवारिक देवता के सम्मान में पवित्र अनुष्ठान करती थी और आग में चढ़ावा देती थी। राजा ने अपनी बेटी के परिपक्व होने पर खुश होकर उसे अपनी उपस्थिति में बुलाया। उसने दुख और तात्कालिकता के मिश्रण के साथ कहा, बेटी, आपको देने का समय आ गया है। फिर भी कोई आपसे नहीं पूछता है, क्या आप गुणों में अपने बराबर पति की तलाश करते हैं? उसने उसे 2 बार पैदा हुए लोगों के शब्दों को ध्यान से सुनने का निर्देश दिया, जो उसे एक योग्य प्रेमी खोजने में मार्गदर्शन करेगा। सावित्री भक्ति और कर्तव्य से भरे दिल के साथ अपने महान वंश के योग्य पति को खोजने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ी। एक सुनहरे रथ पर चढ़ते हुए वह अपने पिता के वृद्ध सलाहकारों के साथ शाहिशियों के रमणीय शरण में गई। वहां उसने बुद्धिमानों के चरणों की पूजा की और पूरे जंगल में घूमना शुरू कर दिया। पवित्र क्षेत्रों में धन वितरित किया और 2 बार जन्मे लोगों में से अग्रणी से मार्गदर्शन प्राप्त करना शुरू कर दिया। इस प्रकार महाकाव्य की शुरुआत हुई। राजा अश्वपति अपने दरबार के बीच में स्वर्गीय श्री नारद के साथ बैठे एक जीवंत बातचीत में लगे हुए थे। उनकी चर्चा सावित्री के आगमन से बाधित हो गई। उनके पिता के सलाहकारों के साथ, जो अभी अभी विभिन्न पवित्र क्षेत्रों और आश्रमों का दौरा करके लौटे थे, अपने पिता को नारद के साथ बैठे देखकर सावित्री उनके चरणों की पूजा करने के लिए झुक गई। नारद हमेशा उत्सुक रहते हुए सावित्री से उनकी यात्रा के बारे में और उनकी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई थी, यह देखते हुए कि वह अब शादी की उम्र में थी, अश्वपति ने समझाया कि सावित्री को वास्तव में एक उपयुक्त पति खोजने के लिए एक मिशन पर भेजा गया था। और उन्होंने नारद को सुनने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उनकी बेटी ने कहानी सुनाई। सावित्री बोलने लगी। उसके शब्द एक कोमल धारा की तरह बहने लगे। पिता, मुझे राजा द्युमत्सेन के पुत्र राजकुमार सत्यवान में एक योग्य प्रेमी मिला है। उसने कहा, वह एक गुणी क्षत्रिय राजा है, जिसने अंधे होने के बावजूद महान व्रत किए हैं और जंगल में तपस्या का अभ्यास किया है। अपने चुने हुए पति का वर्णन करते हुए सावित्री की आंखें भक्ति से चमक उठीं। मैंने उसे अपने दिल में अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि वह मेरे पति होने के योग्य है। नारद की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अफसोस, ए राजा, सावित्री ने बहुत बुरा किया है। उसने कहा, वह नहीं जानती कि इस सत्यवान की 1 साल के भीतर मृत्यु होने वाली है। नारद ने समझाया कि राजकुमार के पिता ने सच कहा और उनकी मां ने भी अपने भाषण में सच्चाई दिखाई। यही कारण था कि ब्राह्मणों ने अपने बेटे का नाम सत्यवान रखा था। अश्वपति ने पूछा कि क्या राजकुमार सत्यवान में वे सभी गुण हैं जिनका नारद ने उल्लेख किया था? ऋषि ने जवाब दिया, शक्ति में वह सूर्य के समान है, ज्ञान में वह शक्ति के समान इंद्र की तरह बहादुर और पृथ्वी की तरह ही क्षमाशील। अश्वपति ने अपने बेटे की उदारता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति और शारीरिक सौंदर्य के बारे में पूछते हुए जोर दिया। नारद ने सत्यवान को उपहार देने में अंतिदेव की तरह, वाणी की सच्चाई में शिव, उदारता में यति और सुंदरता में चंद्रमा के रूप में
वर्णित किया। अपने होने वाले दामाद के बारे में नारद के उज्ज्वल वर्णन से अश्वपति चकित रह गए। उन्होंने पूछा कि क्या सत्यवान के चरित्र में कोई दोष है? जिस पर नारद ने जवाब दिया, उनका एक बड़ा दोष है। इस दिन से 1 साल के भीतर वह अपनी नश्वर कुंडली को छोड़ देगा। अशोक्ति सावित्री के लिए अपने प्यार और शी के चेतावनी के शब्दों के बीच सटे हुए थे। हालांकि सावित्री अड़ी गई मृत्यु एक बार हो सकती है, लेकिन एक बार, उन्होंने कहा, एक बेटी को केवल एक बार दिया जा सकता है और एक व्यक्ति केवल एक बार कह सकता है, मैं देता हूं। मैंने अपने पति को एक छोटे या लंबे जीवन के साथ चुना है जो गुणों से ग्रस्त है या गुणों से रहित है। पवित्र वन में जहां बुद्धिमानची रहते थे, राजा द्युमत्सेन एक न्यायप्रिय शासक अपनी समर्पित पत्नी के साथ रहते थे। राजा का जीवन सरलता और सद्गुण की खोज के प्रति समर्पण से चिन्हित था। उनका राज्य खो गया था, लेकिन वे जंगल में रहते रहे, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते रहे और एक नियंत्रित जीवन जीते रहे। एक दिन जब वे एक राजसीशाला पेड़ की छाया में बैठे थे जो प्रकृति की शांति से घिरा हुआ था, तो राजा अश्वपति अपने 2 बच्चों के साथ उनसे मिलने आए। राजा की बेटी सावित्री एक सुंदर और निपुण युवा महिला को सत्यवान से शादी के लिए चुना गया था, जो एक महान राजकुमार था जो अपने पिता के साथ निर्वासन में कहता था। राजा अश्वपति खुशी और कृतज्ञता से भरे हुए शाही श्री द्युमत्सेन के पास श्रद्धा और विनम्रता के साथ गए। उन्होंने अपना परिचय दिया और समझाया कि वे युवा राजकुमार से शादी में अपनी बेटी का हाथ मांगने आए थे। राजा ने उन्हें एक आसन, एक गाय और अर्घ्य समान का प्रतीक दिया और उनकी यात्रा के उद्देश्य के बारे में पूछा। राजा अश्वपति ने हृदय से कहा, हे शाही श्री, मैं प्रेम और भक्ति के साथ आया हूं। मेरी बेटी मुझे प्यारी है और मैं उसकी खुशी की कामना करता हूं। सत्यवान एक महान राजकुमार है और मुझे विश्वास है कि उनका मिलन हमारे दोनों परिवारों में समृद्धि और आनंद लाएगा। उन्होंने द्युमत्सेन की करुणा और समानता की भावना से अपील की, उन्हें याद दिलाते हुए कि वे दोनों राजा थे, गठबंधन के योग्य थे। राजा के शब्दों से प्रभावित होकर द्युमत्सेन ने अश्वपति के साथ गठबंधन करने की अपनी इच्छा को याद किया। हालांकि राज्य खोने के कारण वह पहले ही चकिचा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा करने का अवसर देखा। वे गर्भरोशी से सन के लिए सहमत हुए और राजा अश्वपति का अतिथि के रूप में स्वागत किया। दोनों राजाओं ने तब वन आश्रमों में कहने वाले सभी 2 बार जन्मे लोगों को शादी के पवित्र संस्कार करने के लिए बुलाया। समारोह बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ आयोजित किया गया था और सावित्री को उसके पिता द्वारा उपयुक्त वस्त्र और गहने दिए गए थे। जैसे ही नवविवाहित जोड़े अपने घर लौटे, सत्यवान की खुशी की कोई सीमा नहीं थी, जबकि सावित्री एक ऐसे पति को पाकर बहुत खुश थी जो उसे प्रिय था। उसने अपनी शाही पोशाक उतार दी और साधारण कपड़े पहने विनम्रता और भक्ति के साथ अपने ससुराल वालों की सेवा करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। सावित्री की दयालुता और गुणों ने जल्द ही वन आश्रय में सभी का दिल जीत लिया। वह अपनी सास को उसकी जरूरतों का ध्यान रखते हुए और उसे वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत करके खुश करती थी। उसके ससुर को सावित्री द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता था, जिन्होंने उसकी बोली को नियंत्रित किया और अत्यधिक सम्मान दिखाया। अपने मधुर शब्दों, कुशल हाथों और यहाँ तक कि गुस्से से उसने अपने पति का दिल जीत लिया। जैसे जैसे वे वन आश्रय में कहते थे, एक साथ तपस्वी तपस्या का अभ्यास करते थे, दंपति का प्यार बढ़ता गया। एक दूर के देश में राजा द्युमत्सेन की बेटी सावित्री अपनी अटूट भक्ति और अटूट संकल्प के लिए जानी जाती थी। उसने दिव्यषी नारद के शब्द सुने थे, जो उनकी बातचीत के बाद 4थे दिन अपने पति सत्यवान की असामयिक मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे थे। इस अशुभ भविष्यवाणी से विचलित हुए बिना सावित्री ने त्रिरात्र व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। भाग्य को बदलने के लिए लगातार 3 रातों तक उपवास किया। जैसे जैसे नियत समय निकट आता गया, राजा का दुख अपनी बहू की स्वयं की तपस्या के बारे में जानने पर गहरा होता गया। वह अपनी गद्दी से उठकर सावित्री के पास गया और अपनी चिता व्यक्त की। यह प्रतिज्ञा जो आपने की है
वह बेहद कठिन है। किसी के लिए भी 3 रातों तक एक साथ उपवास करना मुश्किल है, लेकिन सावित्री दृढ़ खड़ी रही। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थी। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पिता, उसने कहा। मैंने इस कार्य को पूरा करने का मन बना लिया है, और दृढ़ता ही अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की कुंजी है, राजा। अपनी बहू की अटूट प्रतिबद्धता से अचंभित हो गया। वह केवल प्रोत्साहन के शब्द ही दे सका। एक ऐसा शब्द तो मुझे कहना चाहिए, अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो, बल्कि इसे अंत तक देखे। और इसलिए भारी मन से उसने सावित्री को उपवास करते देखा। उसका शरीर घंटे दर घंटे कमजोर होता जा रहा था। जैसे ही चौथे दिन सूरज उगने लगा, सावित्री की पीड़ा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। उसने पिछली रात पीड़ा में बिताई थी। उसका मन उस आसन्न नुकसान के विचारों से दौड़ रहा था जो उसका इंतजार कर रहा था। फिर भी उसने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने से इनकार कर दिया और इसके बजाय खुद को चिंतन में डुबो दिया, उन तपस्वियों के शब्दों को स्वीकार करते हुए जिन्होंने उसे एक वादा दिया था। तुम कभी विधवा ना बनो। सुबह के सूरज ने शाही दरबार पर अपनी गर्म किरण डाली और सावित्री के ससुर और सास उसके पास आए। उनके चेहरे चिंता से भर गए। आपने अपना व्रत पूरा कर लिया है, उन्होंने कहा। यह आपके खाने का समय है। लेकिन सावित्री ने अपना सिर हिलाया। मैं आज रात सूरज डूबने तक अपना व्रत नहीं तोड़ूंगी। यह मेरा संकल्प है और मैं इसे पूरा करूंगी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, सत्यवान अपने कक्षों से बाहर निकला। उसकी कुल्हाड़ी उसके कंधे पर लटक गई। वह जंगल में बंधा हुआ था, अपने परिवार की बलिदान की आग के लिए फल वापस लाने के लिए दृढ़ था। सावित्री की आंखें अपने पति पर बंद थी, और दुख और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ उसने उसकी यात्रा में उसके साथ जाने के लिए कहा। सत्यवान अपनी पत्नी के अनुरोध से हैरान रह गया। तुम पहले कभी जंगल में नहीं गए, उसने कहा, और 3 रातों के उपवास के बाद तुम थक गए होंगे। लेकिन सावित्री दृढ़ रही। उसकी आवाज अडिग रही। मुझे अपने उपवास से थकान महसूस नहीं हो रही है, और मैं तुम्हारे साथ जाने का संकल्प लेता हूं। दोनों की अनुमति से द्युमत से घने जंगल में सत्यवान और उसकी पत्नी सावित्री फल इकट्ठा करने और अपनी टोकरी भरने में व्यस्त थे। जैसे ही वे काम कर रहे थे, सत्यवान शारीरिक श्रम से थका हुआ महसूस करने लगा और उसका सिर दर्द करने लगा। उसने सावित्री से शिकायत की, हे सावित्री, मेरा सिर धड़ रहा है और मुझे लगता है कि मुझे अनगिनत दंडों से छेदा जा रहा है। मुझे लगता है कि मुझे आराम करने की आवश्यकता है। सावित्री जल्दी से अपने पति के पास आई और उसके बगल में बैठ गई। उसका सिर उसकी गोद में रख दिया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, वह समय की गणना करने लगी, नारद के शब्दों के बारे में सोचने लगी। अचानक लाल पोशाक पहने एक व्यक्ति उनके सामने दिखाई दिया। वह लंबा था, उसके सिर पर मुकुट था और उसकी आंखें सूरज की तरह चमक रही थीं। उसकी उपस्थिति भव्य और डरावनी दोनों थी। उस अजनबी ने खुद को यम मृत्यु के देवता के रूप में प्रकट किया, जो सत्यवान का जीवन लेने आया था। सावित्री यम की शक्तियों से बेपरवाह होकर श्रद्धा के साथ उसके पास आई और पूछा, तुम कौन हो महान व्यक्ति? यहां आपका क्या उद्देश्य है? यम ने जवाब दिया कि वह सत्यवान को ले जाने के लिए वहां था, क्योंकि पृथ्वी पर उसका समय समाप्त हो गया था। सावित्री ने यम से विनती की, यह समझाते हुए कि उसने मौत के दूतों के लोगों को ले जाने के लिए आने के बारे में सुना था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं। उसने पूछा कि स्वयं यम क्यों आया था, और उसने समझाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सत्यवान एक गुणी व्यक्ति था जो अपने दूतों द्वारा ना लिए जाने के योग्य था। जैसे ही यम ने सत्यवान की जान लेने की तैयारी की, सावित्री ने धीरे से अपने पति का सिर जमीन पर रख दिया और यम से बात करने के लिए उठ खड़ी हुई। उसने उससे उसके इरादों के बारे में पूछा और वे व्यक्तिगत रूप से क्यों आया था। यम ने समझाया कि यह सत्यवान के गुणों और सुंदरता के कारण था और वह उसे पीड़ा से बचाना चाहता था। यम ने तब एक फंदा में बंधे के एक छोटे से व्यक्ति को सत्यवान के शरीर से बाहर निकाला। यह महत्वपूर्ण सार था जिसने शरीर को
निर्जीव और नीरस बना दिया। सावित्री दुख से अभिभूत यम के पीछे चली गई। जब वह अपने पति को ले गया, उसके घर लौटने और अंतिम संस्कार करने की चेतावनी के बावजूद उसने उसका पीछा करने पर जोर दिया। यम सावित्री की भक्ति, तपस्या और बुद्धि से प्रभावित हुए उन्होंने उन्हें 2 वरदान दिए। एक उनके ससुर के लिए, जिन्होंने अपना राज्य और दृष्टि को दी थी, और दूसरा अपने पति के लिए 100 बेटों के लिए। प्रत्येक वरदान के साथ यम ने सावित्री के शब्दों की प्रशंसा की, जो ज्ञान और करुणा से भरे हुए थे। सावित्री ने यम का अनुसरण करना जारी रखा, उससे विनती की कि वह अपने पति को दूर ना ले जाए। उसने समझाया कि गुणी लोगों को सभी प्राणियों, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों पर भी दया करनी चाहिए, और इस दुनिया में सब कुछ सत्यवान की तरह है। नाजुक और कमजोर सावित्री के शब्दों से प्रेरित होकर यम ने उसे तीसरा वरदान दिया। घने जंगल के बीच में राजा द्युमत्सेन एक पेड़ के डंडे पर बैठे, उनकी आंखें अंधेरे में बंद हो गई। उनकी पत्नी शय उनके बगल में खड़ी थी। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। कई दिनों से वे अपने बेटे सत्यवान को ढूंढ रहे थे, जो जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया था। राधा का अंधापन उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया था, लेकिन अब जब वह अपनी दृष्टि वापस पा चुका था, तो वे अपने बेटे को खोजने के लिए दृढ़ था। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, देवत्सेन और शैव ने जंगल में अपना रास्ता बनाया। सत्यवान की तलाश में हर शरण और आश्रम में गए। उन्होंने उसका नाम पुकारा, इस उम्मीद के खिलाफ कि वह जवाब देगा। लेकिन जैसे ही रात पड़ी, वे थके हुए और टूटे हुए अपने आश्रम में लौट आए। बूढ़े जोड़े को उनके साथ रहने वाले ब्राह्मणों के बुद्धिमान शब्दों से सांत्वना मिली। एक सच्चे ब्राह्मण सुव्रता ने कहा, सावित्री के कठोर जीवन और आत्मसंयम को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि सत्यवान जीवित है। अन्य ऋषियों ने उनकी भावनाओं को प्रतिध्वनित किया, जिनमें से प्रत्येक ने युवा जोड़े के सौभाग्य में विश्वास करने के लिए अपने अपने कारण साझा किए। दिम्मतसेन ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और धीरे धीरे उनके दिल में आशा की एक किरण लौट आई। लेकिन जैसे ही वे सहज महसूस करने लगे, सावित्री और सत्यवान आश्रम में दिखाई दिए। उनके चेहरे खुशी से चमकने लगे। ब्राह्मणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दुम्मतसेन को उनके बेटे के साथ उनके पुनर्मिलन पर बधाई दी। जैसे ही वे एक साथ बैठे, ऋषियों ने सत्यवान से आश्रम में लौटने में देरी के बारे में पूछा। उसने बताया कि वे जंगल में काम करते हुए सो गया था और उसे याद नहीं था कि वे कब तक बेहोश था। ब्राह्मण उसके जवाब से संतुष्ट थे, लेकिन गौतम, एक बुद्धिमान वृद्ध ऋषि ने सावित्री की ओर रुख किया और कहा, आप अपने पति के अचानक दृष्टि में आने के पीछे की सच्चाई जानते हैं। हम आपसे यह सुनना चाहते हैं। सावित्री की आंखें चमक उठी जब वह अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने समझाया कि कैसे नारद ने उसी दिन सत्यवान की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, लेकिन वह उससे अलग होने को बर्दाश्त नहीं कर सकी। इसलिए उसने मृत्यु के देवता यम की प्रशंसा की और उसकी दया के लिए भीख मांगी। यम ने उसे 5 वरदान दिए थे। दिम्मतसेन अपनी दृष्टि और राज्य वापस पा लेगा। शैव के 100 बेटे होंगे, सावित्री के 100 बेटे होंगे, और सत्यवान 400 साल तक जीवित रहेगा। श्री सावित्री की बहादुरी और उनके पति के प्रति समर्पण से आश्चर्यचकित थे। वे उन्हें एक सच्ची देवी के रूप में प्रशंसा करते थे और उनके प्रशंसा के शब्द जंगल में गूंजते थे। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, गौतम ने कहा, हे पवित्र महिला, आपने अपने गुण से शाही परिवार को बचाया है। जैसे जैसे रात ढलती गई, आश्रम अपने निवासियों के सुबह के संस्कारों के साथ जीवंत हो गया। मार्कंडेय के नेतृत्व में पराक्रमी ऋषि एक साथ खड़े थे। उनकी आंखें गहरी भक्ति से चमक रही थीं। वे राधा द्युमत्सेन से उनकी पत्नी सावित्री द्वारा उन पर लाए गए आशीर्वाद के बारे में बात कर रहे थे। फिर भी उनके शब्दों के बावजूद राजा के संदेह बने रहे। तभी सलवा से लोगों का एक बड़ा समूह आश्रम में आया।
उनके चेहरे उत्साह और राहत से भरे हुए थे। उन्हें एक बड़ी जीत की खबर मिली। दुश्मन जिसने द्युमत्सेन की गद्दी हड़प ली थी, उसे उसके अपने मंत्री ने मार डाला था। सलवा के लोगों ने राजा से कहा कि खबर सुनकर उसकी प्रजा उसके पीछे जुट गई थी, घोषणा करते हुए चाहे वह देखे या न देखे, वह भी हमारा राजा होगा। उन्होंने कहा कि वे द्युमत्सेन को उसके शहर वापस ले जाने के लिए आए थे और उनका रथ और सेना तैयार थी। राजा की आंखें चौड़ी हो गई जब वह उनकी बातें सुन रहा था। वह अपने लोगों को देख रहा था, अपनी वापसी के लिए उत्सुक था और अपनी सेना की भव्यता बाहर जमा हो गई थी। शिव भी भय और श्रद्धा के मिश्रण के साथ उसे देख रहे थे। मार्कंडेशी एक जानकार मुस्कान के साथ देख रहे थे। द्युमत्सेन ने अपने लोगों की भक्ति से प्रभावित होकर अपने शहर लौटने का फैसला किया। उसने शिवों की पूजा की, जिन्होंने बदले में उसे आशीर्वाद दिया। राजा शैव और सावित्री के साथ निकल पड़ा, जो मजबूत कंधों वाले एक शानदार वाहन में सवार थे। जैसे ही वे चले गए, पुजारियों ने खुशी खुशी द्युमत्सेन को उसके सिंहासन पर बिठाया और उसके बेटे को राजकुमार राज प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया। साल बीतते गए, लेकिन सलवा के राज्य की किस्मत बढ़ती गई। सावित्री ने एक सदी के बहादुर बेटों को जन्म दिया, जिनमें से हर एक अपने आप में एक योद्धा था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और वे अपने परिवार और लोगों के लिए आशा की किरण बन गए। लेकिन इतना ही नहीं, उसके पास मालवी द्वारा मद्रास के स्वामी अश्वपति से पैदा हुए शक्तिशाली भाइयों की एक सदी भी थी और इसलिए सावित्री की कहानी उनकी शक्ति और भक्ति का प्रमाण बन गई। उन्होंने खुद को, अपने माता पिता और अपने ससुराल वालों को एक दयनीय दुर्दशा से बड़े भाग्य के रूप में ऊपर उठाया था। उनकी किंवदंती ने अन्य लोगों को प्रेरित किया, जिसमें द्रौपद की कोमल बेटी भी शामिल थी, जो उनके साथ शरण लेने वालों को बचाने के लिए आगे बढ़ती थी। जैसे ही वैशंपायन ने सावित्री की कहानी सुनाना समाप्त किया, उसने पांडु के पुत्र अर्जुन की ओर देखा और कहा, इस प्रकार उस उच्चात्मा वाले शी से प्रोत्साहित होकर आप भी शांति से, चिंता से मुक्त रह सकते हैं। इस कहानी को श्रद्धा के साथ सुने और आपको खुशी सौता मिलेगी और कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके निवासन के 13वें वर्ष के बीच पांडवों के गुड़ी राजा युधिष्ठिर ने अपने भरोसेमंद सलाहकार लोमास को कर्ण के बारे में एक तीव्र भय के बारे में बताया। लोमास ने इस चिंता को इंद्र पराक्रमी देवता तक पहुंचाया, जिन्होंने युधिष्ठिर के लिए एक संदेश के साथ जवाब दिया। आपके प्रति वो गहरा भय जिसे आप किसी को भी व्यक्त करने की हिम्मत नहीं करेंगे, मैं अर्जुन के यहां से जाने के बाद घटा दूंगा। इस अनखे भय की प्रकृति के बारे में उत्सुक एक बुद्धिमान और न्यायपूर्ण राजा जन्मेजय ने वैशंपायन से युधिष्ठिर की घबराहट के पीछे की कहानी सुनाने के लिए कहा। वैशंपायन ने अपनी कहानी की शुरुआत यह वर्णन करते हुए कि कैसे देवताओं के राजा शक्र को पता चला था कर्ण अपनी कीमती झुमकियों को त्यागने के लिए तैयार था। पांडवों को लाभ पहुंचाने की इच्छा से प्रेरित होकर शक्र ने इन आभूषणों को स्वयं कर्ण से मानने का संकल्प लिया। झुमकियों को प्राप्त करने के इरादे से शक्र ने ब्राह्मण का भेष धारण किया और कर्ण के सपनों में प्रकट हुआ इस स्वप्न दर्शन में तेजस्वी देवता सूर्य ने कर्ण के सामने खुद को एक बुद्धिमान और दयालु ब्राह्मण के रूप में प्रकट किया। उन्होंने कर्ण को शक्रा के सच्चे इरादों के बारे में आगाह किया, जो खुद को एक भिखारी के रूप में प्रच्छन्न कर रहा था। सूर्य ने समझाया कि अगर कर्ण अपनी झुमके दान कर देगा तो उसका जीवन छोटा हो जाएगा और उसे असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर अगर वह उनसे अलग होने से इनकार कर देगा तो उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाएगी और वो युद्ध में अजय हो जाएगा। कर्ण अपने सपने से जागा, सूर्य के ज्ञान के शब्दों से गहराई से प्रभावित हुआ। उसने रहस्यमय ब्राह्मण को पुकारा, उसे अपनी असली पहचान प्रकट करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि वह सूर्य है, 1000 किरणों वाला देवता, जो कर्ण को धर्म के मार्ग पर मार्गदर्शन करने आया था। कर्ण ने सूर्य की बातों को किसी के साथ साझा नहीं किया, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उन्हें दी गई सलाह पर विचार किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी झुमकियां देने से
उनका जीवन वास्तव में छोटा हो जाएगा, लेकिन इससे उन्हें शाश्वत प्रसिद्धि और प्रसिद्धि भी मिलेगी। ये मानते हुए कि उनकी प्रतिज्ञा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करने की है, कर्ण ने अपने कीमती आभूषणों को छोड़ने का फैसला किया। जब चक्र उनके लिए भीख मांगने आए, जैसे जैसे देवता पृथ्वी पर घटित होने वाली घटनाओं को देख गए थे, उन्हें पता था कि कर्ण का भाग्य समाप्त हो गया है। अपनी बालियां त्यागने का उनका संकल्प उन्हें महिमा और बलिदान के रास्ते पर ले जाएगा, लेकिन यह एक अपरिहार्य विनाश भी होगा। कर्ण और शकर के बीच का टकराव के लिए मंच तैयार किया गया था, एक ऐसी लड़ाई जो न केवल शक्तिशाली योद्धा की नियति बल्कि पांडवों के भविष्य का भी फैसला करेगी। रात की खामोशी में जैसे ही सितारे ऊपर चमक रहे थे, कर्म की सूर्य की पवित्र उपस्थिति में सूर्य के उज्जवल देवता कर्ण उनके सामने खड़े थे। उनका दिन बत्ती से चमक रहा था। भगवान के शब्द सूखी पृथ्वी पर अमृत की तरह टपक रहे थे। जब उन्होंने कर्ण को सलाह दी, मेरे बेटे कभी भी ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको या आपके प्रियजनों को नुकसान हो। आपके बेटे, पत्नियां, पिता और माँ पे आपके लिए तब तक मूल्यवान हैं जब तक आप जीवित हैं। सूर्य की आवाज गर्मी के दिन एक हल्की सी हवा थी। जब वह प्रसिद्धि की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में बात कर रहा था। लोग इस दुनिया में प्रसिद्धि और स्वर्ग में स्थायी पाना चाहते हैं, लेकिन वे इसके लिए अपने शरीर का त्याग नहीं करना चाहते हैं। उसने सुबह के सूरज की तरह चमकती आंखों से कर्ण की ओर देखा। लेकिन आप पुरुषों के बीच बैल अमर प्रसिद्धि चाहते हैं, भले ही इसे आपकी जान चली जाए। मैं आपको चेतावनी देता हूं, वह बिना किसी हिचकिचाहट के आपका जीवन छीन लेगी। कर्ण ध्यान से सुन रहे थे। जब सूर्य के शब्द ज्ञान की झांकी बुन रहे थे, भगवान ने आगे कहा, इस दुनिया में परिवार केवल जीवित लोगों के लिए सब कुछ है। जब हम जीवित होते हैं तो हमारा पराक्रम और प्रसिद्धि हमें सम्मान देती है, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो सबसे चमकदार महिमा भी शून्य हो जाती है। जैसे कि एक निर्जीव लाश के चारों ओर फूलों की माला कर्ण के लिए अपने प्यार के बारे में बात करते हुए सूर्य की आवाज ने पैतृक स्नेह का स्वर ले लिया। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको अपना मानने आया हूं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे हमेशा मेरे द्वारा सुरक्षित रहते हैं। वह अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए रुक गया। आगे बढ़ने से पहले, इसके अलावा इस सब में एक गहरा रहस्य है जो भाग्य द्वारा निर्धारित है। लेकिन चिंता मत करो मेरे बेटे, मेरे शब्दों पर भरोसा करो। जैसे ही भगवान बोले, कर्ण का मन सूर्य की सलाह के पीछे के गहरे अर्थ को समझने लगा। सूर्य की आवाज तभी नरम होती गई जब उसने अपने भक्त को अर्जुन के साथ होने वाले युद्ध के बारे में चेतावनी दी। जब वज्रपात करने वाला आपके कान की बाली मांगे तो उसे ना दें। हे राधा का बेटा, उन सुंदर कान की बाली के साथ आप विशाखा नक्षत्र के बीच चंद्रमा की तरह चमकते हैं। सूर्य के शब्द रहस्य के संकेत से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने खुलासा किया ये प्रसिद्धि केवल तब तक सार्थक होती है जब कोई व्यक्ति जीवित रहता है। इसलिए जब स्वर्ग का स्वामी आपके कान की बाली मांगता है तो उसे बना कर दे। आपको अपनी प्रतिक्रियाओं में चतुर और प्रेरक होना चाहिए। हे पापरहित, भगवान की आंखें हीरे की तरह चमक उठी, क्योंकि उन्होंने कर्ण को इंद्र को छाड़ने के लिए अपनी बुद्धि और तर्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे ही सूर्य ने बोलना समाप्त किया, कर्ण को अपने भीतर एक संकट की भावना महसूस हुई। वे जानता था कि भगवान के मार्गदर्शन से वह युद्ध में विजयी होगा। एक नई समझ के साथ कर्ण ने सूर्य के शब्दों पर ध्यान देने और हर कीमत पर अपनी बालियों की रक्षा करने की कसम खाई, क्योंकि यह केवल उनके कब्जे के माध्यम से ही था कि वह गायब हो सकता था। धर्म के दिन सूर्य अस्त हो गया था और उसने परिदृश्य पर एक गर्म नारंगी रंग की चमक झोंक दी थी। वह अपने स्वामी सूर्य के सामने खड़ा था। उसकी आंखें श्रद्धा से नीचे की ओर झुकी हुई थीं। जैसे आप है वैभव के स्वामी, उसने शुरू किया, भक्ति से भरी उसकी आवाज, मुझे अपने उपासक के लिए जानते हैं तो आप भी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं दान में नहीं दे सकता। कर्ण के शब्द उनके दिल से नदी की तरह बहते थे। प्रत्येक वाक्यांश उनके अटूट समर्पण का एक प्रमाण था। उन्होंने सूर्य के लिए महसूस किए गए प्यार के बारे में बात की कि उनके अपने परिवार और दोस्तों ने तुलना में कैसा महसूस किया। आप जानते हैं
हे प्रकाश वे माता, उन्होंने कहा। भावनाओं से कांपते हुए उनकी आवाज की उच्च आत्मा वाले व्यक्ति अपने प्रिय उपासकों के लिए एक प्रेमपूर्ण सम्मान रखते हैं। कर्ण के बोलते बोलते सूर्य का चमकता रूप और भी चमकीला लगने लगा। उसकी आंखें अंदर की आग से जल रही थी। वे ध्यान से सुन रहा था। उसकी अभिव्यक्ति पढ़ने योग्य नहीं थी। जब कर्ण ने अपनी बात खत्म की तो देवताओं के स्वामी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। गर्मी के दिन गरज की तरह उसकी आवाज आई, हे पुत्र, मुझे ये सब पता है। उसने कहा। उसके शब्द गर्मजोशी से कपक रहे थे। और फिर भी मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए। अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं है। वह देवताओं की शक्ति का उपयोग करता है और फाल्गुन का भाग्य संतुलन में जट जाता है। कर्ण का चेहरा दृढ़ संकल्प में लगा हुआ था। जब सूर्य बोल रहा था, उसका जबड़ा अवज्ञा में जकड़ा हुआ था। देवताओं के स्वामी अपनी बात करते रहे। उनके शब्द एक सूक्ष्म तात्कालिकता से भरे हुए थे। उन्होंने कहा, यदि आप अपनी बालियां वज्रपात करने वाले को दे देते हैं तो आपको भी उससे बात करके जीत हासिल करनी चाहिए। ये कहते हुए कि हे 100 बलिदानों में से मैं आपको एक शर्त के तहत बालियां दूंगा। सूर्य की आवाज फुसफुसाते हुए एक फुसफुसाहट में गिर गई जब उसने अर्जुन की इच्छा की वास्तविक प्रकृति को प्रकट किया। कर्ण को उसकी सबसे बड़ी शक्ति से वंचित करना हजारों किरणों वाले देवता अचानक गायब हो गए। जैसे ही वे प्रकट हुए, कर्ण को अपने शब्दों के भार पर विचार करने के लिए छोड़ दिया। अगले दिन सूर्य सुबह के आकाश में एक प्रकाश स्तंभ की तरह चमक रहा था। कर्ण एक बार फिर उसके पास आया और पिछली रात के अपने सपने को साझा करने के लिए उत्सुक था। वृष ध्यान से सुन रहा था। जब कर्ण ने हर विवरण को याद किया, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी थी। जब उसने अपनी बात पूरी की तो सूर्य की मुस्कान ने परिदृश्य को रोशन कर दिया। जो उसके सामने खड़े सभी लोगों के चेहरे रोशन कर रहे थे। ऐसा ही है, देवताओं के स्वामी ने दृढ़ विश्वास के साथ अपनी आवाज में कहा, अर्जुन आपका दुश्मन होगा और फाल्गुन का भाग्य अधर में लटक जाएगा। सूर्य के शब्दों को सुनकर कर्ण की आंखें संकीर्ण हो गई। एक योजना जो उनके दिमाग में जड़ पकड़ने वाले बीज की तरह बन रही थी। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। आकाशों के प्रमुख की अटूट धार को सुरक्षित करना ताकि वे अर्जुन और फाल्गुन को हा सके। राजा धर्मेलिया के दरबार में एक अदम्य जिज्ञासा के साथ एक युवा राजकुमार उसके दिल में एक ज्वलंत सवाल जगमगा रहा था। वह अपने पूज्य श्री वैशंपायन की ओर बढ़ा और पूछा, मुझे बताइए, हे बुद्धिमान कर्ण, से कौन सा रहस्य उज्ज्वल देवता ने छिपा रखा था? वे झुमके और कवच किससे बने थे और वे कहां से आए थे? राजा की आंखें उत्सुकता से चमक उठी जब उसने अपने शिष्य से सब कुछ प्रकट करने का अनुरोध किया। प्राचीन विद्या और ज्ञान के उस्ताद वैशंपायन ने अपनी कहानी शुरू की। एक समय की बात है, उन्होंने कहा, राजा कुंतीभोज के सामने महान कद और शक्ति का एक ब्राह्मण प्रकट हुआ। वह एक तपस्वी था जो गद्देदार, ताले और दाढ़ी से अलंकृत था, जो सूर्य की किरणों की तरह बहती थी। उसकी बोली शहद की तरह मीठी थी और उसकी आंखें वेदों की गहरी समझ से चमकती थी। शी एक पल के लिए रुक गए, जिससे राजा को जीवन छवि को अवशोषित करने का मौका मिला। ये ब्राह्मण वैशंपायन ने आगे कहा। विनम्रता और सम्मान के साथ राजा कुंतीभोज के पास गया और कहा, मैं आपके घर में एक अतिथि के रूप में रहना चाहता हूँ। आपसे भिक्षा लेता हूँ। मैं आपसे या आपके अनुयायियों से कोई नाराजगी नहीं पैदा करने का वादा करता हूँ। ब्राह्मण के शब्दों से प्रसन्न होकर राजा ने अपने घर में उनका स्वागत किया और घोषणा की, ऐसा हो, हमारे साथ रहने के लिए आपका स्वागत है। इसके बाद श्री ने राजा जन्मेजा की ओर रुख किया और कहा। इस समय कुंतीभोज ने अपनी बेटी प्रीता से ब्राह्मण का परिचय कराया, जो एक महान सद्गुण और सुंदरता वाली युवा महिला थी। राजा ने प्रीता को ब्राह्मण की जरूरतों को सम्मान के साथ पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा, यह एक महान तपस्वी व्यक्ति है जो हमारे सम्मान के योग्य है। आपको एक केंद्रित दिमाग के साथ उसकी देखभाल करनी चाहिए, जैसे आप हमेशा अपने बड़ों और वरिष्ठों का ध्यान रखते हैं। जैसे ही वह संपायन बोल रहा था, राजा जन्मेजय ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखें शी के चेहरे पर टिकी हुई थीं। वो जानता था कि
यह कहानी केवल एक कहानी से कहीं अधिक है। इसमें प्राचीन ज्ञान के रहस्य और राजा ब्राह्मणों और उनकी प्रजा के बीच संबंधों का जटिल जाल है। राजा आगे झुक गया। उसकी आवाज जिज्ञासा से भरी हुई थी। और प्रीता का क्या हुआ? क्या उसने ब्राह्मण की ओर रुख किया जैसा कि उसके पिता ने निर्देश दिया था? बैसम्बाइन मुस्कुराया, यह जानते हुए कि सच्ची कहानी सामने आने वाली है। हस्तिनापुर के भव्य महल में रानी कुंती अपने पति राजा माद्री के भाई कुंतीभोज के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक दृढ़ दृष्टि थी। वो हमेशा ब्राह्मणों के प्रति समर्पित रही थी और अब वो इसे एक बार फिर साबित करने के लिए उत्सुक थी। एक गहरे धनुष के साथ वो कुंतीभोज से बात करने लगी। हे राजा, मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं एक केंद्रित दिमाग के साथ उस सम्मानित ब्राह्मण की सेवा करूंगी। 2 बार जन्मे लोगों की पूजा करना मेरा स्वभाव है और इस मामले में यह मुझे बहुत खुशी और समृद्धि लाएगा। कुंतीभोज अपनी साली की भक्ति से प्रसन्न होकर मुस्कुराया। वह जानता था कि वह सच बोल रही है, क्योंकि कुंती हमेशा ब्राह्मणों के प्रति दयालु और सम्मानपूर्ण रही है। आप उन्हीं के सच्चे अवतार हैं, कुंती, उसने कहा। उसकी आवाज प्रशंसा से भरी हुई थी। मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप सबसे समझदार ब्राह्मण को भी खुश करेंगे। जैसे ही वे बोल रहे थे, राजा के विचार उस ब्राह्मण की ओर मुड़ गए जो उनके महल में रहने वाला था। वो जानता था कि यह आदमी एक महान विद्वान और वेदों का भक्त अनुयायी था। राजा यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके साथ अत्यधिक सम्मान और देखभाल के साथ व्यवहार किया जाए। कुंती, उसने कहा, मैं आपको हमारे मेहमान की सेवा करने का काम सौंपता हूं। आपको उसकी हर आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वह एक भगवान है। कुंती ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वो जानती थी कि यह उसके लिए खुद को साबित करने का एक अवसर है, न केवल कुंतीभोज के लिए बल्कि स्वयं ब्राह्मण के लिए भी। हे राजा, मैं उसे खुश करने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगी, उसने वादा किया। मैं नियमित रूप से उसका इंतजार करूंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि उसे वह सब सुख मिले जिसकी उसे आवश्यकता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुंती ने अटूट समर्पण के साथ ब्राह्मण की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उसका नाश्ता तैयार करने और अपना सम्मान देने के लिए उठती थी। ब्राह्मण एक दयालु और सौम्य आत्मा थे जो कुंती की भक्ति और दया की सराहना करते थे। राजा कुंती को गर्व से देख रहा था कि कैसे उसने इतने उत्साह के साथ अपने मेहमान की सेवा करने की जिम्मेदारी संभाली है। वो जानता था कि वह न केवल उसके लिए बल्कि अपने लिए भी यह कर रही थी ताकि वो अच्छे कर्म को विकसित कर सके और अपनी भलाई सुनिश्चित कर सके, और इसलिए वह उसके प्रयासों में उसे प्रोत्साहित और समर्थन देता रहा। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में बदलते गए, कुंती का ब्राह्मण के साथ संबंध गहरा होता गया। वह उनकी शिक्षाओं को सुनने और वेदों के बारे में उनके विशाल ज्ञान से सीखने में घंटों बिताती। ब्राह्मण बदले में उनके साथ रहने के लिए आभारी थे और सीखने की उनकी उत्सुकता की सराहना करते थे। समय के साथ राजा ने कुंती की भक्ति को पुरस्कृत करने के लिए उसे उनके महल में एक विशेष भूमिका सौंपने का फैसला किया। उन्होंने उसे पूजा और अनुष्ठानों की देखरेख करने का प्रभार दिया। एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान और शक्तिशाली सम्राट ने अपने लोगों पर दयालुता और न्याय के साथ शासन किया। उनकी बेटी प्रथा एक सुंदर और सौम्य लड़की थी जिसने एक महान प्रतिष्ठित ब्राह्मण की सेवा करने का संकल्प लिया था जो अपनी कठोर प्रतिज्ञाओं और कठोर जीवन शैली के लिए जाना जाता था। ब्राह्मण, जिसका नाम नहीं बोला जाता था, अक्सर अघोषित रूप से एक राज्य में आता था, कभी कभी शाम को या रात में भी। इसके कारण होने वाली असुविधा के बावजूद प्रीता ने उसका खुली बाहों से स्वागत किया। उसे शानदार भोजन पेय और एक आरामदायक बिस्तर की पेशकश की। वह उसकी कर आवश्यकता को पूरा करती थी, दिन ब दिन अपना ध्यान बढ़ाती थी, न कि उन्हें कम करती थी। यहाँ तक कि जब ब्राह्मण उससे कठोरता से बात करते थे, उसकी व्यवस्थाओं में गलती पाते थे या उसे कठोर शब्दों से संबोधित करते थे, तब भी प्रीता धैर्य और समर्पित रहती थी। ब्राह्मण कभी कभी निर्धारित समय बीत जाने के बाद लौटता था और कभी कभी जब भोजन की कमी होती थी तो वह उससे इसकी मांग करता था।
फिर भी वो ये कहते हुए मान जाती थी कि सब कुछ तैयार है। भले ही वो नहीं था। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, ब्राह्मण के प्रति पिता का समर्पण और मजबूत होता गया। उसके पिता कुंतीगोज हर सुबह और शाम उससे पूछते कि क्या ब्राह्मण उसके कार्यों से संतुष्ट है, और वह मुस्कुराते हुए जवाब देती, बहुत अच्छा। अपनी बेटी की भक्ति में गाजा की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। पूरा 1 साल बीत जाने के बाद ब्राह्मण को प्रीता की सेवा में तृप्ति दिखाई दी। उसके अटूट समर्पण से खुश होकर उसने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे सौम्य नौकरानी, मैं आपके ध्यान से खुश हूं। क्या आप है धन्य लड़की ऐसे वरदान भी मांगे जो इस दुनिया में पुरुषों द्वारा प्राप्त करना मुश्किल है, और जिसे प्राप्त करना आप इस दुनिया की सभी महिलाओं को प्रसिद्धि में पीछे छोड़ सकते हैं। प्रीता की प्रतिक्रिया विनम्र और दयालु थी। उसने कहा, हे वेदों में पारंगत लोगों के प्रमुख, आप और मेरे पिता भी मुझसे प्रसन्न होने के बाद से मेरे लिए सब कुछ किया जा चुका है। जहां तक वरदानों का संबंध है, मैं उन्हें पहले ही प्राप्त कर चुका हूं। हे ब्राह्मण। ब्राह्मण उसके शब्दों से चकित हो गया, लेकिन फिर उसने उसके सामने एक रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझसे वरदान प्राप्त नहीं करना चाहते हो, तो क्या तुम किस मंत्र को स्वर्गदूतों का आह्वान करने के लिए लेते हो? स्वर्गदूतों में से कोई भी जिसे आप इस मंत्र का उच्चारण करके बुलाएंगे, वह आपके सामने प्रकट होगा और आपकी शक्ति के अधीन होगा। इस मंत्र के कारण वह देवता कोमल वेश में और दास की आज्ञाकारी मनोवृत्ति धारण करते हुए आपकी शक्ति के अधीन हो जाएगा। प्रीता पहले तो किसी शाप के डर से हिचकिचा रही थी, लेकिन आखिरकार उसने ब्राह्मण का उपहार स्वीकार कर लिया। उसने उसे शुरुआत में पढ़े गए मंत्र दिए। अपने कमरे के शांत वातावरण में कुंती देवी एक समृद्ध बिस्तर पर बैठी थी, सोच में खो गई थी। उसका दिमाग भटक रहा था जब वह बुद्धिमान ब्राह्मण द्वारा दिए गए मंत्रों पर विचार कर रही थी। उन्हें ये पवित्र शब्द बहुत सम्मान और देखभाल के साथ दिए गए थे, लेकिन उनका वास्तविक स्वभाव और शक्ति उन्हें अज्ञात थी। जैसे ही वह वहां बैठी, उसके भीतर अचानक एक बदलाव आया। जीवन का आने वाला मौसम स्पष्ट था, और कुटी ने उस पर शर्म की भारी भावना को महसूस किया। अविवाहित और अभी भी जवान, इस वास्तविकता का भार उस पर एक कथन की तरह बैठ गया। फिर भी इन अशांत भावनाओं के बीच वह उगते हुए सौर कक्ष को देख रही थी। इसकी सुनहरी रोशनी पूर्वी क्षितिज को रोशन कर रही थी। सुबह के सूरज की सुंदरता से मंत्रमुग्ध कुंती की आंखें उसके चमकते रूप पर टिकी रही। सौर मंडल उसके अस्तित्व को मोहित कर रहा था, और जैसे ही वह उसे देख रही थी, उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उसे दिव्य दृष्टि का उपहार दिया गया, जिससे वह दुनिया को एक नए और गहरे तरीके से देख सकती थी। जैसे ही वह सूर्य की भव्यता को गहराई से देख रही थी, कुंती ने भगवान सूर्य को अपने सामने खड़ा देखा। उनका दिव्य रूप चमकते सोने की तरह चमक रहा था, जो कीमती रत्नों की तरह चमकती हुई भव्य झुमकियों से अलंकृत था। भगवान की शक्तिशाली बाहों और गर्दन पर शंख की तरह रेखाएं थीं, जिससे उनके दीर्घ स्वभाव के बारे में कोई संदेह नहीं था। सूर्य मुस्कुराया, उसकी चमक सभी दिशाओं को रोशन कर रही थी। जब वह कुंती के पास पहुंचा, एक कोमल धनुष के साथ उसने उस पर उसकी शक्ति को स्वीकार किया, जो उसने मंत्रों की शक्ति को स्वीकार किया था। भगवान के शब्द मधुर और मधुर थे। हे सौम्य लड़की, मैं आपके आह्वान को मानने के लिए आपके पास आता हूं। जैसा कि मैं आपकी इच्छा के अधीन हूं, मैं आपके लिए क्या करूं, मुझे बताएं, और मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। कुंती की प्रतिक्रिया भय और शर्म का मिश्रण थी। वह जानती थी कि उसके कार्यों के परिणाम होते हैं, और भगवान के शब्द भारी होते हैं। कांपती हुई आवाज के साथ उसने सूर्य से अपने क्षेत्र में लौटने का अनुरोध किया, यह समझाते हुए कि उसका आह्वान केवल जिज्ञासा से पैदा हुआ था। हालांकि सूर्य इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होगा। उसने कुंती को बताया कि वह एक उद्देश्य के साथ आया था, जो उसके साथ मिलन की उसकी इच्छा से प्रेरित था। भगवान के शब्दों में अनुनय और यहां तक की धमकी भी थी, जिसमें कुंती को चेतावनी दी गई थी कि अगर उसने उसे मना कर दिया तो परिणाम गंभीर होंगे, न केवल उसके लिए
बल्कि उसके पिता और बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए भी, जिन्होंने उसे मंत्र दिए थे। जैसे ही सूर्य बोल रहा था, कुंती ने ऊपर की ओर देखा कि आकाश में एकत्रित खगोलीय सभा को देख रही है। देवता उसे उपासपूर्ण मुस्कुराहट के साथ देख रहे थे। उनकी आंखें भगवान की दुर्दशा पर मनोरंजन से भरी हुई थी। तभी कुंती को अपनी शक्ति और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारी का एहसास हुआ। दृढ़ हृदय के साथ गर्मियों की भीषण गर्मी में राजा कुंतीभोज की सुंदर बेटी कुंती शक्तिशाली सूर्य देवता सूर्य के साथ आमने सामने थी। अपने नेक शब्दों और मीठी विनतियों के बावजूद वह उसे उसके इरादों से रोक नहीं सकी। उसके शाप के डर से कुंती ने अपने कार्यों के परिणामों पर विचार किया। इस बारे में गहराई से सोचा कि उसके निर्दोष पिता और ब्राह्मण सूर्य के क्रोध से कैसे बचेंगे। जैसे ही वह सोच रही थी, उसके मन में पूरी तरह से भ्रम की भावना छा गई और वह सोच में खो गई। अगर वह सूर्य की बात मानती है तो उसके दोस्तों द्वारा उसकी निंदा किए जाने के डर से, और अगर वह उसकी अवज्ञा करती है तो उसके शाप से भी उतनी ही डरती है। उनती डर से कांप गई। फिर वह बोली, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट के ऊपर से, हे भगवान, मेरे पिता और माँ और दोस्त अभी भी जीवित हैं। मेरी ओर से कर्तव्य का यह उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उसके शब्द शरारत से भरे हुए थे और उसे अपने कार्यों के परिणामों का डर था। सूर्य हालांकि कुंती पर दयालुता से मुस्कुराया। उसने समझाया कि एक कुंवारी अपनी इच्छाओं को चुनने के लिए स्वतंत्र है और उसके इरादे शुद्ध हैं। मुझे संतुष्ट करने के बाद तुम कुंवारी रहोगी, उसने कहा, और तुम्हारा बेटा शक्तिशाली और शानदार होगा। कुंती का डर कम होने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि भगवान के शब्द दया से भरे हुए हैं। कुंती ने अपने दिल में अभी भी घबराहट की भावना के साथ सूर्य से एक अंतिम वरदान मांगा। वो चाहती थी कि उसके बच्चे को देवताओं के अमृता से बने दिव्य कवच से सजाया जाए। सूर्य ने उसे यह आश्वासन देते हुए सहमति व्यक्त की कि उसका बच्चा शक्तिशाली से शस्त्र और मजबूत होगा, जिसमें झुमके और दिव्य के साथ से बने डाक का एक कोट होगा। जैसे ही कुंती का संकल्प मजबूत हुआ, उसने सूर्य के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। फिर भगवान ने उसे नाभि पर छुआ, योग शक्ति के माध्यम से अपनी ऊर्जा से उसे आत्मसात किया। उस समय कुंती को लगा कि वह खुद को चकित कर रही है, जैसे कि कोई तूफान उसके ऊपर बह गया हो। वो होश से वंचित होकर अपने बिस्तर पर गिर गई। जैसे ही सूर्य जाने के लिए तैयार हुआ, उसने बेहोश कुंती को आश्वासन के शब्द कहे, तुम के एक बेटे को जन्म दोगी जो हथियारों के सभी धारकों में सबसे आगे होगा, उसने कहा। साथ ही तुम एक कुंवारी रहोगी। उन अंतिम शब्दों के साथ सूर्य हवा में गायब हो गया। जैसे ही कुंती को होश आया, उसने अपने ऊपर आश्चर्य और भय का भाव महसूस किया। वह जानती थी कि उसे स्वयं सूर्य भगवान ने अपने बच्चे को जन्म देने के लिए चुना था और उनकी संतान एक शक्तिशाली योद्धा होगी। और इसलिए एक नए उद्देश्य की भावना के साथ कुंती अपने बिस्तर पर लेट गई। उसका दिल आशा और अपेक्षा से भरा हुआ था। वर्ष के 10वें महीने के दौरान प्रकाशित पखवाड़े के पहले दिन प्रीति ने एक बेटे को जन्म दिया, जो इतना दिव्य था कि वह सितारों के स्वामी जैसा दिखता था। लड़की के दोस्त उसकी स्थिति से अनजान थे और उसने उसे सावधानीपूर्वक उनसे छिपा दिया, जो नौकरानियों को सौंपे गए। अपार्टमेंट में एकांत में रहती थी। केवल उसकी नर्स सच्चाई जानती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रीता का पेट बढ़ता गया और देवता के आशीर्वाद से उसने एक बेटे को जन्म दिया, जो अपने पिता दिव्य सूर्य के सार को मूर्त रूप देता था। बच्चे को राख के कोट में लपेटा गया था, जो चमकीले झुमकों से सजाया गया था, और शेर की तरह आंखें और बैल की तरह मजबूत कंधे थे। अपने चेहरे से आंसू बहते हुए प्रीता ने अपनी नर्स से परामर्श किया और शिशु को नरम चादरों और एक महंगे तकिए के साथ एक विकर बॉक्स में रख दिया। उसने इसे मौन से सील कर दिया और इन्हें एक समृद्ध आवरण में लपेट दिया। भारी देर से वह टोकरी को असवा नदी में ले गई, उसे उससे पानी में भेज दिया। हालांकि यह जानते हुए कि एक अविवाहित लड़की को संतान पैदा करना अनुचित माना जाता था, प्रीता का अपने बच्चे के लिए प्यार सभी चिंताओं को दूर कर गया। जैसे ही वह रो रही थी,
कुंती ने अपने बेटे के लिए आशा और सुरक्षा के शब्द कहे। हे प्रिय, जहां कहीं भी आप घूम सकते हैं, भूमि पर, पानी में या खगोलीय क्षेत्रों में, आपके रास्ते हमेशा शुभ रहें और आपके रास्ते में कोई बाधा ना आए। जो लोग आपसे मिलते हैं उनका दिल आपके प्रति शत्रुता से मुक्त रहे। उसने जल के स्वामी वरुण से प्रार्थना की कि वह अपने बेटे की यात्रा में उसकी रक्षा करे। दिव्य पिता सूर्य हर जगह उसकी देखभाल करे और आदित्य वासु रुद्र साध्या विश्वदेव मरुत और इंद्र के साथ उनके शेष पर कार्डिनल पाइक हर समय उसकी रक्षा करें। जैसे ही कुंती के शब्द रात की हवा में फीके पड़ गए, उसने धीरे से टोकरी को अश्व के पानी पर रख दिया। हालांकि उसका दिल लालसा से दर्द कर रहा था। वह जानती थी कि अपने पिता और दुनिया से अपना रहस्य छिपाना सबसे अच्छा है। नर्स भी रो पड़ी जब वे टोकरी को नदी में फेंक रहे थे। धाराएं विकर बॉक्स को नीचे की ओर ले जाती थीं, जो अश्व से चारमानर्ती तक, फिर यमुना तक और अंत में गंगा तक तैरती थी। जैसे जैसे यह लहरों पर बहती गई, अंदर का बच्चा जीवित रहा। अपने डाक के कोट, अमृता से बड़े झुमके और नियति के आदेश से टिका रहा। इन धाराओं ने अंततः टोकरी को चंपा शहर में ला दिया, जिस पर सूता जनजाति का एक सदस्य शासन करता था। वहां बच्चा छिपा हुआ था, अपने भाग्य का इंतजार कर रहा था, और जिस दिन पे प्रकट होगा वह खुद दिव्य सूर्य की तरह मजबूत और उज्जवल था। सूर्य गंगा नदी के शांत पानी पर अस्त हो रहा था। उसकी सतह पर एक गर्म नारंगी चमक आ रही थी। यहीं पर धृतराष्ट्र का एक सारथी और करीबी दोस्त अद्वैत अपनी पत्नी राधा के साथ स्नान करने और पवित्र नदी को श्रद्धांजलि देने आया था। राधा, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, हमेशा एक बच्चे के लिए तरसती थी, लेकिन भाग्य उनके प्रति दयालु नहीं था। जब वे नदी के किनारे खड़े थे तो राधा की आंखें पानी को देख रही थीं, दिव्य का कोई संकेत ढूंढ रही थीं। अचानक तट पर लहरों की हल्की झटकी ने उनका ध्यान खींचा। एक छोटा सा डिब्बा जो कीमती गुलालों से सजाया हुआ था और नुकसान से बचाने में सक्षम था, धाराओं द्वारा उनकी ओर ले जाया जा रहा था। चिंतित होकर अद्वैत ने सावधानी से बॉक्स को निकाला और उन्होंने मिलकर इसकी सामग्री की जांच की। अंदर उन्हें एक शानदार शिशु मिला जो सोने के कवच में चमक रहा था। उसका चेहरा एक अलौकिक सुंदरता से चमक रहा था। जैसे ही राधा ने बच्चे को देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। यह देवताओं की ओर से एक उपहार होना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज भय से भरी हुई थी। अद्वैत की आंखों ने उसकी आंखों को प्रतिबिंबित किया और वह विश्वास के साथ बोला, जब से मैं पैदा हुआ हूं मैंने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा है। यह बच्चा निश्चित रूप से दिव्य जन्म का है। राधा ने शिशु को अपनी बाहों में ले लिया और जैसे ही वे आश्चर्य से उसे देख रहे थे, अद्वैत ने घोषणा की, इस बच्चे का नाम वासुसेन रखा जाएगा, क्योंकि वह सुबह के सूरज की तरह चमकता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, वासुसेन राधा की प्रेमपूर्ण देखभाल में मजबूत और शक्तिशाली होते गए। उन्हें स्वयं अद्वैत द्वारा युद्ध की कला में प्रशिक्षित किया गया था, जिनके बाद उनके अन्य बेटे पैदा हुए। लेकिन यह स्पष्ट था कि वासुसेन कोई साधारण बच्चा नहीं था। युद्ध में उनका कौशल और उनकी बेजोड़ सुंदरता ने उन्हें दूसरों से अलग कर दिया। अपने बेटे के ठिकाने से अनजान प्रीता ने कुछ साल पहले जिस बच्चे को छोड़ दिया था, उस कर्ण का कोई संकेत खोजने के लिए जासूस भेजे थे, और इसलिए उन्हें पता चला कि वासुसेन अंगों के बीच एक सारथी के सबसे बड़े बेटे के रूप में बड़ा हो रहा था। उसकी प्रसिद्धि जल्द ही दूर दूर तक फैल गई और वह वरिष्ठ के नाम से जाना जाने लगा। जैसे जैसे वासुसेन परिपक्व होते गए, उन्होंने अधरथ के आशीर्वाद के साथ हस्तिनापुर की यात्रा की और उनसे युद्ध की कला सीखने के लिए प्रसिद्ध शिक्षक द्रोण की तलाश की। यहीं पर उन्होंने धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे दुर्योधन से दोस्ती की और वे अक्सर युद्ध की रणनीति के बारे में उत्साही बातचीत करते थे। कर्ण एक विलक्षण व्यक्ति साबित हुए। उन्होंने द्रोण के मार्गदर्शन में सभी 4 प्रकार के हथियारों में महारत हासिल की। धनुष के साथ उनके कौशल ने उन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई और दुर्योधन के साथ उनकी दोस्ती ने केवल उनके बंधन को मजबूत किया।
लेकिन इस नई दोस्ती के बीच करण के दिल में एक रहस्य छिपा हुआ था। वे वास्तव में